पधारो हमारे देश, ये बात कही जा रही है मॉनसून के लिए। राजस्थान की धरा मॉनसून की आमद को लेकर तैयार है। मॉनसून को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट भी आपको बता दें, अगले 24 घंटे में राजस्थान में मॉनसून दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून उदयपुर संभाग के से होकर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। तो वहीं आज राजस्थान की सीमा के करीब मॉनसून पहुंच चुका है। गुजरात को कवर करते हुए कच्छ और बनासकांठा मॉनसून पहुंचा है। तो वहीं आज दक्षिण पश्चिमी मॉनसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों तक तथा ओडिशा, पश्चिम बंगाल के शेष भागों में भी आगे बढ़ा है। वहीं दक्षिण पश्चिम बांग्लादेश और उससे सटे गंगीय पश्चिमी बंगाल पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। तो वहीं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात और आसपास के क्षेत्र में भी कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे कि अगले 24 घंटों के दौरान मॉनसून उत्तर की ओर बढ़ सकता है और इसी के साथ दक्षिणी राजस्थान में मॉनसून दस्तक दे सकता है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के चलते मॉनसून तेजी से आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है और मौसम विभाग की माने तो आज शाम तक मॉनसून जो है प्रदेश में दस्तक दे सकता है। दक्षिणी राजस्थान में सबसे पहले मॉनसून पहुंचेगा। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, राहत की खबर मिल रही है, मॉनसून जो है दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था इस बार मॉनसून सब जगह पहले पहुंचा और ऐसे में राजस्थान में भी यही उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जो है 15 से 20 के बीच में जो है मॉनसून राजस्थान में दस्तक दे सकता है। फिलहाल किस तरह का वेदर देखने को मिल रहा है, अपडेट दीजिए। देखिएगा कि जिस तरह से उम्मीद लगाई गई थी उस उम्मीद के ऊपर मानसून पूरी तरह से खरा उतरा है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात की जाए तो तय समय से ही पहले ही वो लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे वो केरल की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए और आसपास के इलाकों की बात की जाए। और उसी इसी तरह से देखने को मिला है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो करीब गुजरात को पूरी तरह से कवर करते हुए कच्छ और बनासकांठा तक पहुँच गया है। ऐसे के अंदर जो कच्छ और बनासकांठा तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून को पहुँचने के लिए, उसकी सीमा को पहुँचने के लिए करीब 30 जून तक का समय लगता था, लेकिन उससे ही 17 दिन पहले ही वो 13 दिन पहले ही मानसून वहाँ पहुँच चुका है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर, 24 से 36 घंटे के भीतर ही राजस्थान की धरा के अंदर मानसून की दस्तक हो सकती है। और खासतौर से उदयपुर के जो बांसवाड़ा को जो मानसून का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, वहाँ से मानसून की दस्तक हो सकती है, क्योंकि अगर शाम तक ये कहा जा रहा है कि जो मानसून है राजस्थान की जो बॉर्डर है उसको टच कर जाएगा और आने वाले 24 घंटे के भीतर मानसून राजस्थान के अंदर प्रवेश कर जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए वर्तमान समय की तो राजस्थान के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर प्री मानसून की बारिश हो रही है और प्री मानसून से पूरा प्रदेश तरबतर हो चुका है, क्योंकि प्री मानसून के अंदर ही कई जगहों पे 75 mm 78 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब मानसून दस्तक देगा तो पूरी तरह से मेहरबान होगा, क्योंकि हमेशा से होता है कि राजस्थान के अंदर जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो पहले दस्तक देता है, वो जल्दी आता है। लेकिन इस बार जो मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो तय समय से पहले ही राजस्थान के अंदर दस्तक देने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से मानसून की राजस्थान के अंदर दस्तक की जो समय सीमा है वो 25 जून तय की गई थी, लेकिन उससे पहले ही मानसून राजस्थान की धरा के ऊपर आने वाला है, दस्तक देने वाला है। तो ऐसे के अंदर लोगों के चेहरों के ऊपर खासी खुशी है, किसानों के चेहरों पर राहत है, क्योंकि अब खरीफ की फसल की बुआई होना है। तो किसानों ने अपने खेतों के अंदर तय समय से पहले ही बुआई शुरू कर दी और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो खरीफ की फसल होगी वो भी बेहतर होगा। सरकार के लिए भी एक तरीके से देखा जाए तो ये प्री मानसून की बारिश और मानसून के जल्दी आना और राजस्थान के अंदर जिस तरह से बारिश हो रही है वो एक राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह से विद्युत जो बिजली का जो उपभोग है वो ज़्यादा बढ़ रहा था, दिनों दिन बिजली की जो खपत हो रही थी वो ज़्यादा बढ़ रही थी। तो ऐसे के अंदर जब तापमान में गिरावट आएगी तो बिजली की कम खपत हो पाएगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो पिछले 45 मिनट से जयपुर शहर के अंदर प्री मानसून की बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से आज प्रदेश के 23 जिलों के अंदर प्री मानसून की बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, और जिसका नतीजा है कि दौसा, सीकर और आसपास के कई इलाकों के अंदर लगातार ये बारिश का दौर जारी है और आने वाले 2 से 3 घंटे में इसी तरह से बारिश का दौर जारी रहने वाला है। फिलहाल लोगों के चेहरों पे, किसानों के चेहरों पे, आमजन के चेहरे पे एक खुशी है, राहत है, क्योंकि मानसून तय समय से पहले आ रहा है। गर्मी से निजात मिल चुकी है, क्योंकि 3-4 दिन पहले जिस तरह की गर्मी थी, जो उमस और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था, उस गर्मी से अब इस आसमान से बरसती हुई रात की बूंदों से लोगों को राहत मिलने वाली है। जी हिमाद्री। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, और साथ ही हमारी सहयोगी शिवांगी भी मौसम पर अपडेट को लेकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, ब्लू अम्ब्रेला लेकर आप इस वक्त मौजूद है और ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपके आसपास जो माहौल है उसे डिस्क्राइब कीजिए और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दी जा रही है इवनिंग तक के लिए, उसके बारे में भी बताइए।
बिल्कुल है माधुरी, आप ठीक कह रही हैं। इस समय का जो मौसम है बहुत ही सुहाना है, साथ ही बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। ये विजुअल्स आपको 22 गोदाम के मैं दिखाऊंगी किस तरह से देख पा रही होंगी। विजिबिलिटी कम होगी क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है कि थोड़े डिस्टेंस में देखना मुश्किल हो रहा है। और आप देख पा रही है किस तरह से गाड़ियों की जो गति है वो भी धीरे है, क्योंकि जब गाड़ी के शीशे पे बूंदें पड़ती हैं तो आगे विजिबिलिटी लो हो जाती है, उसके वजह से जो गति है वो धीमी है वाहनों की। और साथ ही अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मौसम में ठंडक है और बारिश वो लोग ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे जो इस समय अपने घर पर बैठे होंगे, चाय लेके पकौड़े लेके अपनी बालकनीज में बाहर आ गए होंगे, या फिर वो जो अपने कामों से अब वापस जा रहे होंगे। क्योंकि मौसम में बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि जब पहली बारिश होती है, प्री मानसून की बारिश है ये, जब पहली बारिश इतनी तेज़ है तो बच्चे आमतौर पर हमें बाहर दिखाई देते हैं, बारिश का आनंद और लुत्फ उठाते दिखाई देते हैं। लेकिन इस समय ये बारिश सरकार का भी टेस्ट लेने वाली है, क्योंकि जब इतनी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति काफ़ी उत्पन्न हो जाती है माधुरी। तो कई इलाकों में जैसे कालवार रोड हो गया, झोटवाड़ा हो गया, वहाँ पे जल भराव की स्थिति कल ही बन गई थी। थोड़ी सी बारिश में बारिश और तेज़ हो रही है तो जल भराव की स्थिति और ज़्यादा बनेगी। आप देख पा रही हैं इस समय 22 गोदाम कह रहे हैं यहाँ पे सड़कें बहुत ही अच्छे से बनी हुई है, तो यहाँ पे जल भराव की कोई स्थिति अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो नाले हैं जो पिछले साल भी ढंग से नहीं रखे गए थे, या फिर निगम की बात करें तो जहाँ पे कचरा सही से नहीं साफ हुआ था वो भी सड़कों पर आ गया था और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके वजह से काफ़ी दुर्घटनाएं भी हुई थी। कई गाड़ियाँ थी जो जल भराव की स्थिति में जो हमें गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं उनमें काफ़ी गिरकर काफ़ी दुर्घटना भी हुई थी लास्ट ईयर। लेकिन इस साल देखते हैं सरकार किस तरह से इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेगी, इस प्रॉब्लम को सही करेगी कि जल भराव की स्थिति बहुत ही सीरियस स्थिति होती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस समय टू व्हीलर्स भी आपको कम दिखाई दे पा रहे होंगे सड़क पर, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ है तो टू व्हीलर्स देखते हैं कहीं शेड मिल जाता है तो उसके नीचे रुके हुए मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे टू व्हीलर्स में, मजबूर लोग जिनको काम करना होता है और वक्त पर अपने ऑफिस में पहुंचना होता है। आप देख पा रही होंगी ये वो नज़ारा पिंक सिटी जयपुर का। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो टूरिस्ट स्पॉट या फिर कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स इस समय काफ़ी भर गए होंगे, क्योंकि ये मौसम मजबूर कर देता है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और इस वेदर को एंजॉय करें, अपने फेवरेट फास्ट फूड स्ट्रीट फूड को शिवांगी, तो एंजॉय करें। बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही सुहाना मौसम देखने को मिल रहा है और ये प्री मानसून की बारिश है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो निम्न दबाव का क्षेत्र कच्छ की खाड़ी में बना है वो आगे बढ़ेगा और राजस्थान को राहत की बारिश मिलेगी, मानसून की बारिश मिलेगी। और हमारे साथ जियाउद्दीन लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, अगर हम बात करें निम्न दबाव क्षेत्र की तो इस बार जो है बंगाल की खाड़ी का जो निम्न दबाव क्षेत्र है उससे ज्यादा कच्छ की खाड़ी में जो है निम्न दबाव का क्षेत्र बनता नजर आ रहा है। और जब जब कच्छ की खाड़ी में इस तरह का निम्न दबाव वाला लो प्रेशर का जो क्षेत्र है वो डेवलप होता है, तब तब राजस्थान में मानसून अच्छा रहने की उम्मीद जताई जाती है। माधुरी, देखिएगा कि मानसून डिपेंड करता है कि उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं या नहीं है। चूँकि अगर बात की जाए मानसून की तो मानसून पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जो ज़मीनी तापमान है और समुद्र का जो तापमान है उसके ऊपर। चूँकि इस बार तमाम परिस्थितियां अनुकूल हैं और यही वजह रही कि मानसून समय से पहले आगे बढ़ रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले केरल के अंदर दस्तक देता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। चूँकि इस बार केरल के अंदर 1 जून को मानसून दस्तक देता है, लेकिन उससे 10 से 12 दिन पहले ही मानसून ने केरल के अंदर दस्तक दे दी थी। चूँकि उसके पीछे वजह ये थी कि जो अरब सागर है जहाँ से मानसून ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून बनता है वहाँ पर उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ थी। और लगातार चूँकि जब लो प्रेशर एरिया बनता है जिस जगह पे तो वो मानसून को आगे बढ़ाने के अंदर कारगर साबित होता है। अगर देखा जाए तो अभी भी दक्षिणी पश्चिमी बांग्लादेश और गंगा तटीय जो पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो मानसून को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो गुजरात और उसके आसपास का जो इलाका है, खासतौर से कच्छ और बनासकांठा वाला जो इलाका है वहाँ पे भी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और जिसके पीछे यही लो प्रेशर एरिया जो होता है मानसून को आगे बढ़ाता है। और यही वजह है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून तय समय से पहले ही कच्छ और बनासकांठा पहुंच चुका है। चूँकि अगर हम डेडलाइन देखा जाए तो कच्छ और बनासकांठा के अंदर पिछले सालों में 30 जून तक मानसून पहुंचता था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। लेकिन इस बार अगर बात की जाए इस पूर्वोत्तर से आने वाले जो मानसून की, खासतौर से बंगाल के खाड़ी के जो मानसून की, तो बंगाल के खाड़ी का जो मानसून है वो भी अब गति पकड़ चुका है। वहाँ पे भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसकी वजह से मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जियाउद्दीन, तो अब इंतजार मानसून की बारिश का, क्योंकि प्री मानसून की बारिश जो है प्रदेश में शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका भी और शिवांगी आपका भी इस पूरी अपडेट के लिए।